नक्सलियों पर सर्जिकल स्ट्राइक। जी हां, छत्तीसगढ़ में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा के घने जंगलों में इस वक्त सुरक्षा बलों का बहुत बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। और इस ऑपरेशन में अब तक की बात की जाए तो 17 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। ऑपरेशन का निशाना हिडमा की पीपल्स लिबरेशन ग्रुप की बटालियन है, जिसे भारी नुकसान पहुंचा। आपको यह भी बता दें, फायरिंग इस वक्त जारी है और मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। और यह ऑपरेशन संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ स्पेशल टास्क फोर्स, सीआरपीएफ और 3 जिलों की पुलिस के जरिए पूरी तरह से बड़े स्तर पर प्लान किया गया है। नक्सलियों के तेलंगाना भागने की भी खबरें मिल रही हैं। ऑपरेशन PLG नाम से यह अभियान चलाया जा रहा है और भीषण मुठभेड़ अभी भी जारी है। 17 नक्सलियों के ढेर होने की बड़ी खबर, लेकिन अब भी नक्सलियों की बड़ी तादाद इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेकर छिपी हुई है, जिन्हें किसी भी तरह से भागने का मौका ना मिले। चारों तरफ से घेरने की बड़ी कोशिश, लेकिन क्योंकि बड़ी चुनौतियां यहां पर सुरक्षा बलों के सामने होती है, घना जंगल जिनके चप्पे के बारे में इन नक्सलियों को जानकारी होती है। तो सबसे खूंखार ये नक्सली हिडमा, जिसके बारे में आपको और भी जानकारी दे दे, इससे पहले कई मर्तबा ये हमारे सुरक्षा बलों को भी नुकसान पहुंचा चुका है। अब बताया ये जा रहा है कि जो एनकाउंटर वहां पर चल रहा है, लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हिडमा ग्रुप से जुड़े हुए कई सारे ऐसे नक्सली हैं जिन्हें अभी भी घेरा हुआ है और लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और माडवी हिडमा नक्सलियों के गुट में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में कुख्यात से बताया जाता है। देखिए, भयंकर घातक हमले के लिए यह जाना जाने वाला हिडमा सुरक्षा एजेंसियों पर करीब 1.5 दशक से किस तरह से हमले करते रहा है, और सुरक्षा एजेंसियों की पूरी नजर है 1.5 दशक से, ताकि एक का खात्मा यहां पर पूरी तरह से किया जा सके। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने उस पर 40 लाख का इनाम रखा है, जबकि तेलंगाना सरकार ने 20 लाख और NIA ने 7 लाख का इनाम पहले से ही इस पर घोषित किया हुआ है। दूसरी एजेंसियों ने भी करीब 20 से 25 लाख का बहुत बड़ा इनाम रखा है। हिडमा को हिडमालू, संतोष, देवा और बिल्लास के नाम से भी जाना जाता है। हिडमा ने कई नक्सली वारदातों को इससे पहले अंजाम दिया है, जिसमें सुरक्षा बल के जवान मारे गए हैं। फिलहाल जो एनकाउंटर चल रहा है उसमें हिडमा का ही ग्रुप घिरा हुआ है और उसके ग्रुप के नक्सली किस तरह से ढेर यहां पर हुए हैं वो सभी के सामने। और इस वक्त अमित पांडे हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित, ये बहुत बड़ी कार्रवाई, बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा सकता है, और जिस तरह से केंद्र सरकार का लक्ष्य है मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाना, उसमें एक बड़ा कदम दिखाई दे रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इसकी खास बात यह है कि पीपल्स लिबरेशन ग्रुप, जो कि हिडमा की बटालियन है, जो कि साउथ बस्तर इलाके में जो एक्टिव रहती है, वहां पर उन नक्सलियों को घेर कर सुरक्षा बलों ने ये बड़ा हमला किया है, बड़ा ऑपरेशन चलाया है। और 100 के आसपास जो नक्सली थे वह घिरे हुए थे और कुछ भागने में सफल कई कर रही थी, उसको बड़ी चोट पहुंची है। और अब जैसे जैसे समय बीतेगा, जो मृतक नक्सली हैं, जो मारे गए नक्सली हैं, उनकी तादाद और ज्यादा होगी। पिछले 15 दिनों में 2 दर्जन से ज्यादा नक्सलियों का एनकाउंटर किया है, और ये तब हुआ है जब बीजापुर में पुलिस के जवान नक्सली हमले में शहीद हुए थे। तो एक ये प्लानिंग का नतीजा है। और जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था 2026 मार्च तक नक्सल को जो मुक्त कराने का, चाहे छत्तीसगढ़ CM या फिर गृह मंत्री अमित शाह इसमें खुद इनकी ये भूमिका रही है, तो इसके तहत ये ऑपरेशन चला गया और हिडमा की बटालियन को जी अमित नजर बनाए रखेगा, आपसे जानकारी आगे भी लेंगे। लेकिन दरअसल नक्सलियों के खिलाफ चल रहे इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है PLG ऑपरेशन, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये ऑपरेशन नक्सलियों के पीपल्स लिबरेशन ग्रुप के खिलाफ ही चलाया जा रहा है। देखिए, इस एनकाउंटर में अलग अलग सुरक्षा बल की टीमें तैनात हैं, जो नक्सलियों से लोहा ले रही है और उन्हें ढेर कर रही है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, इसमें छत्तीसगढ़ की एंटी नक्सल फोर्स भी शामिल है। छत्तीसगढ़ स्पेशल टास्क फोर्स, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा की पुलिस इसमें शामिल है। इसके अलावा CRPG की 8 बटालियन के जवान, तेलंगाना ग्रेहाउंड्स के 2500 जवान भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जंगल में नक्सलियों को पूरी तरह से देखिए घेर लिया गया है। और पहले सुरक्षा बल ने एक योजना बनाई और उसी के बाद नक्सलियों को घेर लिया गया। फिलहाल खबर यह है कि 100 से ज्यादा नक्सलियों को जवानों के जरिए घेर लिया गया है, लेकिन यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है और यह आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। जो नक्सली मारे जा रहे हैं, पीपल्स लिबरेशन ग्रुप
यानी कि पीएलजी के नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने जंगल में घेर लिया है और एनकाउंटर लगातार जारी है। पीएलजी, जैसा मेरे सहयोगी लवीना ने भी बताया, पीपल्स लिबरेशन ग्रुप दरअसल सबसे खूंखार खतरनाक नक्सली माने जाने वाले हिडमा का ग्रुप है और हिडमा का ये ग्रुप घिर गया है, जबकि कई सारे नक्सली ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ से तेलंगाना भागने में कामयाब भी रहे हैं और वही की पहाड़ियों में ये छिप जाते हैं, छिप भी गए हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों के जवानों के जरिए इन्हें घेर लिया गया है ताकि एक भी नक्सली यहां से फरार होने ना पाए, भागने ना पाए इन जंगलों की आड़ में। और खास तौर पर आपको बता दें, हिडमा ग्रुप के ये जो तमाम नक्सली हैं उन पर इस वक्त हमले जारी हैं। आपको ये भी बता दें है कि एनकाउंटर चल कहां पर रहा है और कहां पर नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। देखिए, बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ जहां जंगलों की खूबसूरती के साथ सिमटा हुआ है, तो यही छत्तीसगढ़ नक्सलियों के जंगलों के लेकर पनाहगार बन जाता है। नक्सलियों के खिलाफ तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर यह मुठभेड़, जिसकी जानकारी हम दे रहे हैं, इस वक्त जारी है। अब आपको देखिए थोड़ा सा मैप के जरिए भी सबीना यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। और ये जो नक्सली है उनके खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है तेलंगाना, और आप देखेंगे जो छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा ये जो बॉर्डर यहां पर लगता है, यहां पर लगातार इन नक्सलियों को चुन चुनकर मारने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, ये मैप आपके सामने है। छत्तीसगढ़ सुकमा का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुकमा की ये सीमा है जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है। और बताया अंदर खेमे से खबर यह है कि जो नक्सली यहां पर छिपे बैठे हैं, जिनकी संख्या 100 से भी ज्यादा बताई जा रही है, तेलंगाना भागने की फिराक में है। दरअसल सुकमा जो है, जब आप देखेंगे तो पहाड़ी इलाका, जंगलों से घिरा हुआ इलाका, छत्तीसगढ़ का आधे से ज्यादा जो इलाका है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। और क्योंकि यहां पर बॉर्डर आता है, इसलिए तेलंगाना की तरफ भागने की फिराक में है, लेकिन जवानों के जरिए, कई सुरक्षा एजेंसियों के जरिए फिलहाल ये भाग ना पाए, पूरी कोशिश यही है।